हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन। तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम अभी तक हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीखा है और अभी मल्टीप्लीकेशन करना सीख रहे थे, है ना। कल की क्लास हमने मल्टीप्लीकेशन पे रखी और आगे हम इसको मिक्स में करेंगे, यानी कि जहाँ मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आपको तीनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे हमें तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिलेगा। तो ये चीज हमें करनी है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक जिससे आप सीख सकते हैं अपने आप से, वो आपकी आखिरी गलती होती है। जो भी आपकी लास्ट मिस्टेक हो, जो भी आपकी रिसेंटली लास्ट मिस्टेक है, उन पे आपको सोचना चाहिए कि आपसे गलती क्यों हुई। अगर आपके कोई क्वेश्चंस गलत हुए हैं या फिर आप कहीं कहीं हारे हो या कुछ भी आपके साथ हुआ है, आप कहीं गेम हारे हो, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया। तो वो जो आखिरी गलती आपकी है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो अपनी उन कमजोरियों पे वर्क कर सकते हैं। आपके क्या स्ट्रेंथ पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, वो आप जान सकते हैं, है ना। तो ये भी हो सकता है। जो भी कोई नेगेटिव चीज हो तो उससे आप पॉजिटिविटी ही ढूंढे, उसको देखने का नजरिया अलग करें। अगर कुछ चीज बुरी हुई है लास्ट टाइम, तो उसमें ये देखें कि ये हमसे ऐसा क्यों हुआ, इस ऐसा हमने क्या करा कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो वो चीज आगे से ना दोहराएं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड कल की क्लास में जो जो चीजें हमने की थी, ये सब्ट्रैक्ट वगैरह सब हम कर चुके हैं। अब आपको मैं तो थोड़ा सा फर्क मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, इधर इधर, है ना। 4 प्लस एक्स आपका 5x जरूर होगा, बट 4x इंटू एक्स आपका 4x होगा। 4 प्लस एक्स का आंसर आपका केवल 4 प्लस एक्स या 4 माइनस एक्स ही रहेगा, बट अगर मैं 4 इंटू एक्स करूँ तो उसका 4x हो जाएगा। 4x प्लस 3x स्क्वायर आपके आपस में ऐड नहीं होंगे, क्योंकि सेम परिवार के नहीं है, सेम फैमिली के नहीं है, तो इनका आंसर यही रहेगा 4x प्लस 3x स्क्वायर। बट वहीं अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो नंबर की नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी और वेरिएबल्स की वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये सब कल हमने सीख लिया था, ये जब हमने कल किया। फिर कुछ क्वेश्चन हमने ट्राई किए जो सिंपल से क्वेश्चन थे, है ना। ये मल्टीप्लाई, पहला ये मल्टीप्लाई 16x स्क्वायर वाई क्यूब बाय 4x क्यूब, और साथ में -3/5 ए स्क्वायर बाई सी को हमने 15/27 ABC से भी मल्टीप्लाई करना सीखा कि कैसे हम इसको गुणा कर सकते हैं, है ना। तो वैसे ही आपको अभी आप देखेंगे, अभी हम और ही इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें और भी चीजें हम अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये तो थी कल का हमारा क्वेश्चन, जो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। अब अभी और चीजें इसमें सीखनी बाकी रह जाती है हमारी, तो उसको मैं अभी आपके सामने ले आता हूँ। चलिए क्वेश्चन और लिखेंगे, इसको सीखेंगे, इसको आप लोग करेंगे इस बार। चलिए एक मल्टीप्लाई और आपके पास यहाँ आ गया। ठीक है, आपको इतना प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा कि आप चाहे आपके पास कहीं से भी बाहर से मल्टीप्लिकेशन आ जाए, कोई भी आपको दे दे कितना भी टफ, आप उसको कर लोगे। ठीक है, हम 8th क्लास पे इतना बढ़िया चीज सीख लेंगे कि आपको आगे कोई सी भी क्लास का दे दें, आप वो मल्टीप्लाई कर लोगे। तो क्वेश्चन एक ये ले लो आप, -16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय -5 ए बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा ये क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। दूसरा है आपको 12xy बाय -8x स्क्वायर। तीसरा है 4/3 x स्क्वायर y की पावर 5 बाय का मतलब क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इससे इसका करो आप 6/7 x स्क्वायर y क्यूब। ये कल आपको सिखाई थी चीजें, है ना। तो इसको कर डालो ऐसे। चलो, और जिस किसी का आंसर है चैट के आप हैंड रेज कर सकते हैं, और चैट के माध्यम से भी आप आंसर दे सकते हैं। चलिए चलिए बेटा फटाफट। चलिए देखेंगे इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आपको हमने सिखाया था, ठीक है, इसका इसी के आगे मैं आपको बता रहा हूं पहले का।
कैसे मल्टीप्लाई करना बताया था, नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन सबको अलाउ करता है। जैसे प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस जब हम करते हैं, देखो लिखने का पूरा टाइम दूंगा, कॉपी अभी साइड में रख लो, लिखने का पूरा टाइम दूंगा, अभी समझ लो चीजें क्या होता है ना, प्लस और माइनस, ठीक है। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने एक चीज देखी है कि तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है जब सेम चीज हो, एक्स एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई वाई, इस तरह की चीजों तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है ना। बट मल्टीप्लाई क्या करता है, मल्टीप्लाई सबको अलाउ करता है, आ जाओ हम सबको लेंगे, हम किसी को भी अपने से अलग नहीं रखेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। बट बेशर्त शर्त ये रहती है नंबर को नंबर के साथ और वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ, और अगर ऐसा नहीं भी है तो फिर भी वो उसको अपने पास रखता है, उसको ठीक है जाने नहीं देता है। तो अब यहां देखो -16 और -5 ये हमने एक कर दिया, और इधर a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए बी स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस, 16 5 जा 80, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, और बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये बी की पावर 4। तो पहले का आंसर मेरा आ जाता है बच्चों 80 ए क्यूब, इसके जिसकी पावर 3 होती है उसको क्यूब बोलते हैं हम, 80 ए क्यूब बी की पावर 4। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पे हम आते हैं, अब 12xy माइनस 8x स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना है। ये तो बड़ी सिंपल से क्वेश्चन सभी आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी इसमें इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, ठीक है, सिंपल है, आपको भी प्रैक्टिस करा रहा हूं। अभी सिंप्लीफिकेशन भी आपके पास आएगा, वहां काफी बच्चे फंसते हैं, और मैं गारंटी से कह सकता हूं अभी भी 9th और 10th के बच्चों को अगर मैं सिंप्लीफिकेशन दे दूं यहां से, तो वो नहीं कर पाएंगे। वो कर देंगे, काफी बच्चे कर देंगे, बट काफी बच्चों के आंसर्स भी गलत आएंगे अगर सिंप्लीफिकेशन 8th क्लास का मैंने अगर दे दिया आपको। तो आप अभी से ही तैयार होके जाओ, तभी से ही आप इतना अच्छे से चीजों को सीख के जाओ कि आगे आके आपको दिक्कत ना हो। तो 12 माइनस 8, तो अब आपको पता है बाय का मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय -8 ये किया, फिर एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। क्या क्या हमने, ध्यान से देखो, नंबर को नंबर के साथ लिख दिया, 12 इंटू -8, जो बचा नंबर इधर एक्स वाई और एक्स स्क्वायर को अलग लिख दिया। तो 12 8 जो होता है माइनस का 96, ठीक है, 12 8 जो होता है माइनस का 96, और फिर x इंटू एक्स, एक्स क्यूब और y। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्यों, 12 8 96, x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और y, तो आंसर y, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, नंबर का नंबर के साथ 4/3 मल्टीप्लाई बाय 6/7, ये आपने अलग रखा ब्रैकेट में, जो बचे अलग वेरिएबल्स, जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनको अलग रखा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो आप देखेंगे 3 2 जा 6 ये कट गया, तो यहां बचा 4 दूनी 8 बटे 7, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 5, ए हो गया वाई की पावर 8, या वाई की पावर 8, ठीक है। ये आपने क्लास 7 से पढ़ा होगा कि बच्चों जब दो चीजें सेम रहती हैं, अगर a की पावर m और a की पावर n है, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, और दोनों की बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ देखो दोनों के बेस सेम थे, दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो y ऐसी रहेगा, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो ये आंसर इसलिए आ गया, ठीक है। तो इसको कॉपी करें, और अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और दूंगा आपको, उसको भी हम सीखेंगे। चलिए अभी हम और अच्छे लेवल के इसमें मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, जो आगे हमें सिंप्लीफाई में काम आएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अभी देखेंगे आप, बहुत अच्छी चीज है सिंप्लीफिकेशन, आगे तक काम आता है, 9 10 11 तक आपको काम आएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ 9 10 तक के बच्चे भी इसको अभी नहीं कर पाएंगे, जो सिंप्लीफिकेशन आप लोग कर लोगे, ठीक है। बट उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, जरा ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ, -3/5, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक, -3/5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय मतलब इससे मल्टीप्लाई करना है आपको 10/27 ए बी की पावर 4, ठीक है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन ये है आपके पास, -11/8 एक्स वाई क्यूब बाय 24/8
55 माइनस का x की पावर 4। चलिए इन दो के आंसर्स करके दें, इन दो को सॉल्व करके दें आप लोग। क्या आपका आंसर आ रहा है? फटाफट जिस किसी का आंसर है वो हैंड रेज कर लेगा। चलो देखो इसको कैसे करना है। सिंपल है, नंबर्स की नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बोला था -3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/27। आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो और जो नंबर ये अलग है इनको अलग लिख दो, a² b² और ab की पावर 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 2 10 ये कट गया, 3 9 27 ये कट गया, तो ऊपर बचा -2/9 और यहाँ a² इंटू a³ b² इंटू b की पावर 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -2/9 a³ b टू द पावर 6। ठीक है, इसको देख लेते हैं। -11/8 मल्टीप्लाई बाय 24/55 और ये भी माइनस का है, तो जो जो कट रहा है काट देंगे। 8 3 24, 11 5 55। तो हमारे पास ऊपर बचेगा माइनस माइनस प्लस 3/5 और अच्छा यहाँ हमने लिखा नहीं, x/3 ये था और x की पावर 4 ये था, तो x इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर 5 और ये y की पावर 3 ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/5 x टू द पावर 5 y³। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से हैं अभी जो हम कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा अपना लेवल बढ़ाएंगे। चलो कॉपी कर लो इसको। चलो अब देखेंगे थोड़ा नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन जो मल्टीप्लाई में और भी तरीके से आते हैं। अब बहुत सिंपल से हैं, ये आपने पहले भी किए में हैं। ठीक है, तो अब देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे कि मल्टीप्लाई करो 5x² माइनस 3x प्लस 2 बाय 7x। तो 7x से आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है। देखो क्या है, जिससे आपको मल्टीप्लाई करनी है उसको हम आगे लिख देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। 7x 5x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इसको और इसका मतलब सेम है, आप इसको पीछे लिख के लिखो चाहे आगे कर दो, बात एक है। अब नंबर का नंबर के साथ इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होगी, 7 5 35 और x की x के साथ x³। फिर जो साइन है प्लस माइनस माइनस, 7 3 21 x की x के साथ होगी x², 7 2 14 और x के साथ कुछ नहीं है तो x, ऐसे ही सिंपल आ जाएगा। अच्छा ये तो हमने कर दिया डायरेक्ट, ये तो हमने कर दिया डायरेक्ट। बट अगर आपको क्या करना है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो वो भी सीख लेते हैं। स्टेप क्या क्या हमने देख लो, हमने करा क्या 7x की मल्टीप्लाई की पहले 5x² के साथ, फिर आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। 7x की मल्टीप्लाई की 3x के साथ, फिर प्लस का साइन है तो प्लस में 7x की मल्टीप्लाई की हमने 2 के साथ। तो 7 5 35 x³ माइनस 7 3 21 x² और वैसे ही आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 और x ऐसे आ जाएगा। तो यहां से ऐसे आपका आंसर आता है स्टेप बाय स्टेप में। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। एक तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन एक और आप देख लें। यहां पे क्वेश्चन है 4a² माइनस 6a प्लस 5 बाई 3a प्लस 2। 4a² माइनस 6a प्लस 5 बाई 3a प्लस 2। तो ये है। अब यानी कि अब इससे मल्टीप्लाई करना है तो 3a प्लस 2 से आपको ये जो छोटा नंबर होता है उसको आगे लिख दो, 4a² माइनस 6a प्लस 5। ठीक है, छोटे जो भी छोटा नंबर होगा उसको आप आगे लिखेंगे, इससे में मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, अब पहले इसकी बारी है। ठीक है, तो देखो इसको दो तरीके से कराऊंगा, इसको हम स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे और इसी को हम डायरेक्ट उससे भी करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से करेंगे इसको हम। तो आप देखिए कैसे, पहले मैंने 3a की बारी आई, 3a की मल्टीप्लाई होगी 4a² के साथ, फिर माइनस का साइन है, 3a की मल्टीप्लाई होगी 6a के साथ, फिर 3a की मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ। ठीक है, फिर प्लस 2 है तो प्लस 2 की मल्टीप्लाई होगी आपकी 4a² के साथ, फिर प्लस 2। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी आपकी 6a के साथ, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर 2 की मल्टीप्लाई होगी 5। बस अब सॉल्व कर देना है। 3 4 12, a² a³
माइनस 3 6 18 ए स्क्वायर, फिर प्लस 3a इंटू 5 तो 3 5 15a, फिर प्लस 2 4 8 ए स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, माइनस 2 6 12a ऐसे हो जाएगा, प्लस 2 5 10। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। बट अभी हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ये फाइनल आंसर नहीं है, वही अब जो हम इससे पहले करते आ रहे थे, लाइक टर्म्स एक तरफ और अनलाइक टर्म्स एक तरफ, यानी कि जो सेम परिवार वाले हैं उन्हें एक साथ लिख दो। तो 12a क्यूब माइनस 18a स्क्वायर, ए स्क्वायर वाला देखा और है कोई? यस, ये है ए स्क्वायर वाला, प्लस का 8a स्क्वायर। फिर आगे बढ़े 15a, ए वाला देखेंगे, ए वाला है कोई और? हमें दिख गया, यस, एक ये है, और प्लस 10। तो इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 12a क्यूब माइनस प्लस माइनस साइन आएगा माइनस का 10a स्क्वायर, फिर 15 में से 12 गए, बचा 3a और प्लस 10, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमने यहाँ से कुछ सॉल्यूशन स्टार्ट किया इसका, और यहाँ पे हमने खत्म किया। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। दूसरे तरीका मतलब जहां हम इतना लॉन्ग नहीं करेंगे, वहां हम बिल्कुल क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर देंगे इन द सेंस, ठीक है। अब यहां देखेंगे यहां कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब यहां था क्वेश्चन आपके पास, ये था 4a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 बाय 3a प्लस 2, ये था ना। तो अब देखो इसको कैसे करने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। 3a प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, इससे लिखने का तरीका तो वही होगा, 4a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो सिंपल 3a की मल्टीप्लाई, जैसे हमने यहाँ हमने करके दिखाया ना, 3 की मल्टीप्लाई प्लस 4 से, फिर 3a की मल्टीप्लाई 6 से, फिर 3a की मल्टीप्लाई 5 से, फिर प्लस 2 की बारी आई, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर से, फिर प्लस माइनस माइनस, और फिर 2 की मल्टीप्लाई 6a से, प्लस प्लस प्लस, फिर 2 की मल्टीप्लाई 5 से, ऐसे क्या ना। बट अब यहाँ क्या करना है, यहाँ डायरेक्ट कर दो, बस मन में कर दो अपना। 3 की मल्टीप्लाई 4 से, 3 4 12, और a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, फिर 3a की बारी जाएगी इससे, प्लस माइनस माइनस का साइन लगाओगे, 3 6 18, और a इंटू ए स्क्वायर, फिर 3a की मल्टीप्लाई लगाओगे इससे, 3 5 15a। और ये खत्म हो गया। अब वापस आएंगे 2 पे, 2 4 8, तो 2 4 8 ए स्क्वायर, फिर 2 प्लस माइनस माइनस साइन है, 2 6 12, ठीक है, 2 6 12, और साथ में a भी है, फिर प्लस का साइन है, 2 5 10, ठीक है। तो 2 5, आपको जो ध्यान देना है उस साइन को लेके ध्यान देना, जैसे प्लस माइनस माइनस है ना, इन साइंस को लेके ध्यान देना बस। अब आप जो लाइक टर्म्स है उनको एक तरफ कर दो, ए क्यूब वाला देखो कोई नहीं है, फिर माइनस 18 ए स्क्वायर वाला है कोई? यस, ये है, प्लस का 8 ए स्क्वायर, फिर वापस 15 ए वाला है कोई? हाँ है, माइनस 12 ए है, और प्लस 10, और इनको जोड़ दो, जो जो बन रहा है, 12 ए क्यूब ऐसे रहेगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 10 ए स्क्वायर, और 15 और 12 गए, बचे 3 ए और प्लस 10। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, और यही आंसर सेम है, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, दोनों आंसर्स आपके सेम रहेंगे। अब आप कॉपी कर सकते हैं, और आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है आपको कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं, मैं वो भी समझा दूंगा। ठीक है, कॉपी कर लें इसको अब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे आपको। ये कुछ क्वेश्चन है तो आप होमवर्क करके लाएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? चलो लिख रहे हैं, लिखो लिखो। अब नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन हैं, चलिए जरा इसको आप अभी करके बताएं। चलो एक तरह का क्वेश्चन ये भी आएगा, इसको देख लें आप लोग, मैं बता देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 3a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 4a वाई स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर वाई बाय माइनस 4x स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर वाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई आपको करना है। और अब देखो काफी बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, क्वेश्चंस को देख के ना, कि यार ये क्वेश्चन क्या आ गया, इसको कैसे मल्टीप्लाई हम करें, इट्स वेरी टफ। काफी बच्चे घबरा जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन देख के। तो हमें क्या करना है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे,
अब आप यहाँ देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, दिखने में टफ लगता है कि यार पता नहीं क्या क्वेश्चन है, कैसा ही दे दिया, बट बहुत ही इजी है, क्योंकि हमें तो पता है मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो बहुत ही इजी है। क्या करना है, 4x² ya² को आगे लिख दो, 3a³ x³ माइनस 4ay² प्लस 7a² y। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको, आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो। कैसे कि आप 4 3 12, फिर x², x वाला कौन है यहाँ, ये x² इंटू ये हो जाएगा x⁵, y तो है नहीं, y ऐसे रहेंगे a² और ये भी जाएगा a⁵। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब किसकी बारी है, अब माइनस का साइन, तो माइनस का लगाएंगे। 4 4 16, a है तो a यहां भी है a³, y है y वहां भी है y³, x², x नहीं है तो x² ऐसे रहने दिया। फिर प्लस नंबर का नंबर के साथ 4 7 28, y है y², a है a⁴, और यहाँ पे x भी है तो यहाँ x नहीं है तो कोई बात नहीं, जब x नहीं है तो हम x² लिख देंगे। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में टफ जरूर लगता है, बट अच्छा अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है तो वो भी देख लो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बच्चों अगर आपको करना है तो देख लो, 4x² ya², इसकी मल्टीप्लाई होगी पहले इससे 3a³ x³ फिर माइनस का साइन है, फिर 4 वापस 4x² ya² की मल्टीप्लाई होगी 4ay² के साथ, फिर प्लस का साइन है, प्लस का लगाएंगे, फिर अगेन 4x² ya² की मल्टीप्लाई होगी 7a² के साथ। ठीक है, नाउ 4 3 12, x² इंटू ये हो जाएगा x⁵, y a⁵, माइनस 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 4 4 16 a। अब देखो x² है, नहीं है x² तो x² ऐसे ही रहने दो, a y है y इंटू y³ a है a² इंटू a⁵, फिर प्लस 4 7 28, x² है नहीं है x² कैसे रहने दो, y है तो y इंटू y² a है यस a⁴, 2 इधर से 2 इधर से, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर ये देखो प्लस में होता, अगर ऐसा प्लस में होता, जैसे मैं आपको मान लूं यहाँ पे हमारे पास क्या था, इस वाले हमारे पास y नहीं था ना, तो अगर यहाँ पे ऐसा होता 4x प्लस 4ay, तो आप इसको प्लस नहीं कर सकते थे, है ना, प्लस नहीं कर सकते थे आप इसको, क्यों, या फिर 4x प्लस 4 भी छोड़ो ay होता तो भी आप इसको प्लस नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है, सेम फैमिली की नहीं है, सेम परिवार की नहीं, आप इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। बट वहीं अगर ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई अलाउ करता है, बोला आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो ये 4xay इसको ये भी लिख सकते हैं, 4axy इसको ये भी लिख सकते हैं, आगे पीछे आप नंबर्स कर सकते हो मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में भी आगे पीछे लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में ना हो। क्यों, इसका भी रीजन है, अगर आप 3 + 5 करो तो वो 8 होता है, और अगर आप 5 + 3 करो तो भी 8 होता है। वहीं अगर मैं 3 × 5 कर रहा हूं तो 15 होता है, और 5 × 3 इसको उल्टा कर दूं तो वो भी 15 ही होता है। बट अगर मैं 3 - 5 कर रहा हूं तो ये -2 होता है, और 5 - 3 करूं तो ये 2 होता है, और इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है बच्चों, -2 और 2 में, है ना। नंबर लाइन में आप देख लो, नंबर लाइन में -2 कहाँ होगा, -2 यहाँ कहीं होगा और 2 यहाँ कहीं होगा, तो ये दोनों नंबर्स अलग अलग है अपने आप में। क्लियर, तो इस तरह की भी मल्टीप्लिकेशन आपने ट्रिक सीखनी है। मल्टीप्लिकेशन की आपने जो ट्रिक तो नहीं बोलूंगा, तरीका कैसे हम करते हैं वो चीजें आपने सीख रही हैं, और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, और जब हम आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपसे इससे आगे की सिंप्लीफिकेशन की तैयारी आपको मैं करवाऊंगा कि सिंप्लीफिकेशन करते कैसे। घबराना बिल्कुल नहीं है, डर हटा दो मैथ्स का, अलजेब्रा का अपने अंदर से, बहुत ही इजी अलजेब्रा, इजी बना के हम इसको पढ़ेंगे और आपके लिए भी इजी कर देंगे, और जो भी चीज डाउट आपको हो तो आप बेझिझक पूछा करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस